नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूपी ट्रिपल एससी में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर नॉलेज डेवलप हो पाए। और आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, उम्मीद करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी वो आ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्य में सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किस स्टेट ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो स्टेट था तमिलनाडु। यानी भूमिगत में जो जल होता है, भूमिगत जो जल होता है यानी अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, अगर वो कम हो जाएगा तो फिर पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया था, प्रत्येक भवन में बारिश के पानी को संग्रहित करना अनिवार्य किया गया था। तो वो स्टेट था तमिलनाडु। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शंस में देखें तो खासी, जंतिया पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां और शिलोंग पहाड़ियां। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिलोंग पहाड़ी जो है वो मेघालय पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि उच्चतम बिंदु शिलोंग पीक है, कहाँ का, मेघालय पठार का, जो शिलोंग शहर के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार का बाहरी भाग कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह मुख्य रूप से प्राचीन चट्टानों से बना है। इसमें कोयले और लौह अयस्क के भंडार हैं और चूना पत्थर का खनन भी यहाँ पे किया जाता है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 1961 मीटर इसकी हाइट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस हैं नंदा देवी, ठीक है, K2, माउंट एवरेस्ट और नंगा पर्वत। अगर हम एक एक पर्वत की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंदा देवी की, तो ये पड़ता है महान हिमालय में, ग्रेट हिमालय में। ये नहीं हो सकता। यहाँ पूछा गया काराकोरम, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम बात करें नंगा पर्वत की, तो ये भी पार्ट है किसका, ग्रेट हिमालय का, महान पर्वत का, महान हिमालय का, ये भी नहीं हो सकता। डी की अगर बात करें तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, ये भी महान हिमालय का हिस्सा है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, K2। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का कौन सा हिस्सा है, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पे विशेष रूप से हम नंदा देवी के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और पूरी तरह भारत देश के भीतर स्थित है। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी चोटी है भारत की सबसे ऊंची जो पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित है, भारत में पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा नंदा देवी। तो आप लोग ध्यान रखें कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे मैप में तो दिल्ली से ये उत्तराखंड में हरिद्वार के पास और रुद्रप्रयाग के पास ये पॉइंट जो है, दिस इज नंदा देवी वाला पॉइंट है। तो ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की जो पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज फिर हम करके आएंगे कंचनजंगा। तो क्वेश्चंस को मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। मतलब हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट पूछी गई है। तो यहाँ पे हाइट, ये सब जितने लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सबको पता होगा कि हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 8,850 मीटर दिया गया होता और बाकी सारे विकल्प यही होते हैं तो फिर वो सही हो जाता। अगर हम थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे डिटेल में कि माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को नोट करें कॉपी में। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालय की जो अलग अलग चोटियाँ हैं उनकी हाइट क्या है और उनको क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, सागर माथा और चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में और सागर माथा कहते हैं नेपाल में। इतना आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अगर हाइट की बात करें तो 8,848 मीटर्स की हाइट है और ये है कहाँ पे, तो नेपाल में है। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, किसकी, ग्रेट हिमालय की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर मूव करें हम तो हम K2 की थोड़ी बात कर लेते हैं। K2 कहाँ पे है, काराकोरम में। K2 कहाँ पे है, K2 काराकोरम में है, ठीक है। काराकोरम किसका हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है परा हिमालय। हिमालय को 4 सीरीज में 4
पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, और एक जो ग्रेट हिमालय से ऊपर वो है ट्रांस हिमालय यानी परा हिमालय जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो काराकोरम जो है वो परा हिमालय का ही पार्ट है। काराकोरम में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है, जिसका दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, या इसको हम और छोगोरी के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम और कहते हैं सैवेज माउंटेन। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, सैवेज माउंटेन या छोगोरी या फिर गॉडविन ऑस्टिन, तो इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर हाइट की बात करें तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि काराकोरम में जो K2 है उसकी हाइट कितनी है? तो 8611 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया क्लेम करता है कि वो इंडियन एरिया में है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है वो काराकोरम कहाँ पे है? पाकिस्तान और चाइना वाले पार्ट में है, यानी जो पार्ट POK वाला है, गिलगिट बल्तिस्तान वाला पार्ट वहाँ पे है। अगर हम बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के अंदर। हम सब जानते हैं कि पहली सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो वो है माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद फिर किसकी बारी आती है? K2 की बारी आती है। अगर हम बात करें कंचनजंगा की, सबसे पहली बात यह है कि जो कंचनजंगा है वो विश्व की थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो, यानी महान बर्फ के 5 खजाने, ये इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाइट कितनी है? हाइट इसकी 8586 मीटर है, और ये हाइट जो है थोड़ी वेरिएबल है, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा गया है। अभी हम NCERT का रेफरेंस भी लेंगे, समझेंगे कि NCERT में हाइट के बारे में क्या बात कही गई है। अगर हम बात करें जो कंचनजंगा है वो है कहाँ पर, तो वो इंडिया और नेपाल। इंडिया में कहाँ पे? सिक्किम में। भारत में सिक्किम में है ये, और नेपाल से बॉर्डर टच करता है। तो क्योंकि ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक जो पूर्ण रूप से भारत में है, तो वो हो जाएगी नंदा देवी। ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भारत में उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा भारत और नेपाल बॉर्डर पे है, इसीलिए नहीं, इसका आंसर ये होगा। आगे मूव करते हैं। आगे कुछ और हम बात करते हैं चोटियों के बारे में, पीक्स के बारे में। अगर हम बात करें लोहत्से, जो लोहत्से पीक है उसका दूसरा नाम क्या है? उसको साउथ पीक के नाम से भी जाना जाता है, और ये नेपाल और चाइना में अवस्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें मकालू की, मकालू की अगर बात करें तो इसको ग्रेट ब्लैक भी कहा जाता है, यानी द ग्रेट ब्लैक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने यहाँ पे ये पूरा एक इमेज आप देख रहे हैं, ये NCERT की इमेज है। NCERT में अगर हम देखें मकालू की जो हाइट है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8481 मीटर है, और यहाँ पे 8485 मीटर है। इसका मतलब NCERT की बुक में जो डेटा है वो हो सकता है कि पुराना हो, प्राचीन हो, लेकिन पेपर में क्या आएगा कुछ पता नहीं है, तो हमको NCERT के हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम देखें मकालू है कहाँ पे, तो मकालू नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। ठीक है, मेन पार्ट अगर हम बात करें तो नेपाल में है, और ये है कहाँ पे, तो ईस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट के ईस्ट में। अगर मान लो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है तो उसके ईस्ट में ये यहाँ पे है। अब यहीं पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम बात करें, जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था कंचनजंगा की, यहाँ पे हाइट कितनी है? यहाँ पे हाइट 8586 मीटर है हाइट। ठीक है, कितनी है? 8586 मीटर यहाँ पे हाइट दिखाई गई है कंचनजंगा की। और इसकी हाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था ICAR टेक्निकल, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब अगर हम उसके हिसाब से देखें, यानी आप लोग ध्यान रखें 8586, ठीक है, तो अगर हम 8586 के हिसाब से देखें कंचनजंगा की हाइट, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, इसमें ये ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, इसमें NCERT की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं NCERT में 8598 मीटर दिया गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें NCERT वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 8598 मीटर है, तो हम यही करके आएंगे। जो डेटा अपडेटेड है वो नहीं करके आएंगे, NCERT वाला मान्य है वो करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको थोड़ा सावधानी बरतना है, सही करके आना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें
तो हिमालय पे चोयू एक माउंटेन पीक है, इसको कहा क्या जाता है, इसको हम कहते हैं फिरोज़ा देवी यानी टर्कोइज गॉडेस कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो ये नेपाल में है मुख्य रूप से, और चाइना का भी बॉर्डर यानी तिब्बत का एरिया टच करता है। अगर हम बात करें धौलगिरी की, तो जो धौलागिरी है उसको वाइट माउंटेन भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइट माउंटेन भी इसको कहा जाता है, श्वेत पर्वत इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो ये नेपाल में है। और ये कहाँ पे नेपाल में है, तो अगर हम देखें तो गंडकी रिवर के वेस्ट में है, गंडकी नदी के पश्चिम में ये है नेपाल में। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि धौलगिरी को क्या कहते हैं, वाइट माउंटेन, ठीक है, श्वेत पर्वत या वाइट माउंटेन कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में सीधे आ सकते हैं, तो आप लोग पूरा इनको नोट्स बनाएं। अगर नेक्स्ट बात करें मनसालू की हम, तो मनसालू का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कुटांग। उसके अलावा माउंटेन ऑफ स्पिरिट यानी आत्मा का पर्वत कह सकते हैं, या फिर किलर माउंटेन भी कह सकते हैं। तो मनसालू कहाँ पे है, मनसालू है नेपाल में। अगर हम इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहा गया कि विच माउंटेन पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन पीक, यानी कौन से पर्वत की चोटी को किलर यानी हत्यारा पर्वत चोटी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन सभी ऑप्शंस के अंदर मनसालू नहीं दिया गया है। तो अगर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो आप क्या करके आएंगे, राकापोशी नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, धौलगिरी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को भी कहा जाता है किलर माउंटेन, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है तो फिर आंसर क्या होगा, मनसालू को कहा जाता है किलर माउंटेन। अगर हम बात करें नंगा पर्वत के बारे में, तो नंगा पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत है भारत का। नंगा पर्वत जो है वो कहाँ पे है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम दिमिर है। क्या बोलते हैं इसको, इसको दिमिर कहते हैं, या इसको कहते हैं नेक्ड माउंटेन या नंगा पर्वत कहते हैं। लोकेशन कहाँ पे है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन पाकिस्तान, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालय की। जो नंगा पर्वत है वेस्टर्न मोस्ट पीक है कहाँ की, हिमालय की। लेकिन हम इसको अगर हम देखें तो इसको हम जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हम इसको मानते हैं। नेक्स्ट माउंटेन की अगर बात करें तो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट यानी फसलों की देवी कहा जाता है, ठीक है। और अन्नपूर्णा है कहाँ पे, तो अन्नपूर्णा नेपाल में है। तो नेपाल में आप ध्यान रखेंगे अन्नपूर्णा नेपाल में है, ठीक है। अगर हम बात करें एक और माउंटेन की जो पीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्याचुंग, क्या है, ग्याचुंग कांग। यहाँ कांगो लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्याचुंग कांग है। और ग्याचुंग कांग को बुद्धास पीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बुद्ध की चोटी या बुद्धास पीक भी कहते हैं। यह है कहाँ पे, तो नेपाल और चाइना वाले बॉर्डर पे है ये, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे नंदा देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी इसको कहा जाता है ब्लिस गिविंग गॉडेस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्लिस गिविंग गॉडेस, ठीक है। इसका मतलब आनंद देने वाली देवी कहा जाता है इसको। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 7816 इसकी हाइट है। एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ दूसरी इसकी हाइट है। अगर बात करें लोकेशन कहाँ पे है इसकी, तो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय है, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय है, वहाँ पे ये स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नंदा देवी कौन से हिमालय का पार्ट है, तो कौन से हिमालय का पार्ट है, गढ़वाल हिमालय का पार्ट है ये। अगर बात करें ये है कहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे हाईएस्ट पीक इंटायरली विद इन इंडिया, यानी पूरी तरह से भारत के भीतर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। उसके बाद अगर हम बात करें नमचा बरवा के बारे में, तो नमचा बरवा कहाँ पे है, ये हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और चाइना का भी थोड़ा पार्ट टच करता है। अगर हम बात करें ये है कहाँ पे, तो ईस्टर्न एंड ऑफ हिमालय यानी हिमालय का पूर्वी छोर जो है तो वहाँ पे है ये। आगे एक और माउंटेन है वो है कामेट। कामेट की अगर बात करें, कामेट कहाँ पे है, तो ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है उत्तराखंड में। गुरला मंधाता, गुरला मंधाता की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये तो ये वेस्ट तिब्बत में है। और गुरला मंधाता के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पूछा गया था DSSB DSSB TGT सोशल स्टडीज़ में। तो गुरला मंधाता कहाँ पे स्थित है, तो इसमें नेपाल दिया गया है, चाइना, तिब्बत, इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है, तिब्बत में। इसका सही आंसर तिब्बत में स्थित है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी अभी हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, तब तो फ़ायदा आप उठा पाएंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री, क्योंकि महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है,
हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। शिखर का मतलब चोटी नहीं है। तो हम जानते हैं कंचनजंगा महान हिमालय का पार्ट है, माउंट मकालू भी महान हिमालय का पार्ट है और माउंट नंदा देवी भी महान हिमालय का पार्ट है। ये तीनों हैं और पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो माउंट नागटिब्बा नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी अगर बात करें नागटिब्बा है कहाँ पे, तो ये लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय का पार्ट है। और आप ध्यान रखेंगे कि सबसे हाईएस्ट चोटी भी नागटिब्बा ही है लेसर हिमालय में। अगर आपसे पूछता है कि लघु हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो माउंट नागटिब्बा है। नागटिब्बा की अगर बात करें तो ये है कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अगर हम और बात करें कि लघु हिमालय में, लेसर हिमालय में और कौन कौन सी रेंजेस हैं, कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, तो पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं हिल कहाँ पे, उत्तराखंड में, और महाभारत कहाँ पे है, नेपाल में। तो आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे इन पांचों के बारे में। हो सकता है कि आपके पेट एग्जाम में इन पांचों में से कोई एक क्वेश्चन बन जाए। पीर पंजाल ये पांचों किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का, लघु हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है, नागटिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं हिल उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि बताइए आप लोग कि लघु हिमालय का, लेसर हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी चोटी कौन सी है या सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो उस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा पीर पंजाल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पीर पंजाल लेसर हिमालय का, लघु हिमालय का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ जाता है, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक स्प्रेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसमें कहा गया है कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई, यानी अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा हिमालय यानी हिमाद्री, हिमाद्री की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्रेट हिमालय के बारे में। तो ग्रेट हिमालय के आसपास का जो एरिया है उसकी औसत हाइट कितनी है। अब जाहिर सी बात है कि माउंट, अगर मान लें कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ये है एवरेस्ट, तो आसपास का एरिया भी हाइट में ज़्यादा ही होगा। और इनमें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी, ऑप्शन नंबर बी की है 6000, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अभी जो डिस्कस हम कर रहे थे वही क्वेश्चन पूछा गया कि लघु हिमालय में पर्वत की, लेसर हिमालय में माउंटेन की सबसे लंबी कौन सी रेंज है, तो आपको बताना है। हम जान चुके हैं कि आंसर क्या इसका है, पीर पंजाल। थोड़ा यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी हुआ है। तो पीर पंजाल श्रेणी या लघु हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे लंबी है। ठीक है, और महत्वपूर्ण है। जवाहर सुरंग, अटल सुरंग और बनिहाल सुरंग सभी पीर पंजाल रेंज में आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवटिब्बा और इंद्रासन श्रेणी जो है वो भी दो महत्वपूर्ण शिखर हैं। इस श्रेणी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 5000 मीटर की हाइट पर है ये। और अगर हम बात करें इसमें तो झेलम, किशनगंगा और चेनाब इसी श्रेणी से होकर बहती हैं, ये नदियां हैं। ठीक है, और अगर बात करें आगे रोहतांगला और बनिहाल, तो रोहतांगला बनिहाल इसी श्रेणी में महत्वपूर्ण क्या है, दर्रे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पश्चिमी घाट क्या है, वेस्टर्न घाट्स क्या हैं, तो सटीक, जो इस क्वेश्चन का सटीक विकल्प इनमें से होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, पठारों का ढलान। काफ़ी ढलान वाले एरियाज़ हैं पश्चिमी घाट वाले, तो इनको पठारों का ढलान भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको हालांकि माउंटेन्स दिखाई देंगे, लेकिन ये एक्चुअली पठारों का ढलान है। तो 9 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा पश्चिमी घाट का, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे भारत का पेनिनसुला है और पेनिनसुला में इस पार्ट पे ये हमारे पश्चिमी घाट हैं, और उसके बाद ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे पूर्वी घाट है। तो आपसे पूछा है कि पश्चिमी घाट में यानी इस वाले पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है अन्नाईमुड़ी, जिसको हम कहते हैं अनामुड़ी। कहाँ पे है ये केरला में है। और अगर आपसे पूछे केरला में कहाँ पे है, तो केरला में ये इराविकुलम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो इसमें भी इसका आंसर क्या होगा, अनाईमुड़ी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, वो बार बार रिपीट करता है, जैसे इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं हमारे इस वाले पार्ट की, कि पूरे इस पार्ट में सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो जाहिर सी बात है पश्चिमी घाट पर
अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कहा गया केरल में स्थित सबसे ऊंची सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अभी हमने देखा था कि जो अनाईमुड़ी था वो कहाँ पे था, कि वो केरल में था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उनमें सब में जो सही इसका विकल्प है वो कौन सा, अनाईमुड़ी ही है। यानी अनाईमुड़ी है, कहाँ पे है, केरल में है, और किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। सबसे हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की भी यही है। और अगर आपसे पूछे कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, अनाईमुड़ी ही होगा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो एमराल्ड द्वीप समूह काफ़ी फेमस है, टर्म दिया जाता है किसके लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप नहीं हो सकता, मालदीव, दमन द्वीप नहीं हो सकता। क्या आंसर इसका होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काफ़ी फैले हुए हैं, काफ़ी विस्तृत हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करवाना है। तो यहाँ पे एक तरफ हिमालय की चोटियाँ हैं और दूसरी तरफ स्टेट है, राज्य है। तो मिलान कराते हैं। हम सब जान चुके हैं कि जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पे है, वो नंगा पर्वत आप लोग बताएं कहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा अभी हमने देखा था कहाँ पे है, सिक्किम में है। बचा क्या है, नंदा देवी, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। बस हमारा मिलान कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने क्या है, सी का दूसरा विकल्प होगा, सी का दूसरा, और उसके बाद में बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा, और उसके बाद में ए का पहला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी कौन सा माउंटेन पीक है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। हम सब जानते हैं कि कंचनजंगा कहाँ पे है, ये सिक्किम यानी इंडिया और नेपाल में है, तो ये नहीं हो सकता। अगर बात करें हम K2 की, तो K2 जो है वो पीओके वाले पार्ट में है, ये भी नहीं हो सकता। कामेट की अगर बात करें तो कामेट तो पूर्ण रूप से इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सबसे ऊंचा सर्वोच्च, तो सर्वोच्च इनके बाद अगर आता है तो आंसर क्या है, नंदा देवी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, नंदा देवी। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि लिपुलेख, नीति दर्रा और मुलिंगला ये सारे उत्तराखंड में है। शिव किला उत्तराखंड में नहीं, तो फिर कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो शिव किला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया कि इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े रहते हैं। तो कौन से स्टेट हैं जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा है, केरल और तमिलनाडु। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पालघाट दर्रा है वो 2 स्टेट्स को जोड़ता है, यह मिलन स्थली है, कौन सा, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता है कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि शिवकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। तो हम सब जानते हैं कि शिवकिला दर्रा जो है वो हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दर्रे दिए गए हैं और आपको उसमें सही आंसर बताना है। तो अगर हम स्टार्ट करें ऊपर से, जोजिला और बुर्जिल ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में है। तो ये वाला गलत है, नहीं हो सकता। फिर है बारालाचाला और शिवकिला, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी नहीं हो सकता। और फिर अगर पूछे आपसे थागला, नीति पास और लिपुलेख, तो थागला, नीतिलेख ये सब कहाँ पे हैं, ये दर्रे हैं उत्तराखंड में। तो सही क्या है, नाथुला और जलेपला, ये ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। और क्योंकि आपसे पूछा था इसमें कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें से 1, 2, 3 ये तीनों सही नहीं है, चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो हम सब जानते हैं कि कंचनजंगा की हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर K2 है, ठीक है। उसके बाद फिर कंचनजंगा है, राइट। तो ये भी हाईएस्ट है। इसके बाद अगर देखें तो नंदा देवी की हाईएस्ट है, कामेट भी काफ़ी ऊंचा है। तो जो नहीं है वो है मुकुट पर्वत। तो मुकुट पर्वत इन तीनों में सबसे कम हाइट का है, छोटा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर
दक्षिण में स्थित है वो कहाँ पे है, कौन सा है इसमें से? तो हम जानते हैं कि हमारा पेनिनसुला वाला पार्ट है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है इस पूरे पार्ट में, यहाँ पे आइलैंड है, तो यहाँ पे ये जो आइलैंड है ऊपर वाले ये कौन से, अंडमान आइलैंड है। उसके बाद फिर नीचे जो आइलैंड है ये वाले कौन सा है, ये ग्रेट निकोबार है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो सबसे पूछा है कि सबसे सुदूर दक्षिण में, तो फिलहाल आंसर क्या है, ग्रेट निकोबार। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाता है, ग्रेट निकोबार सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर है और वो क्या है, तो वो है सैडल पीक। आप लोग ध्यान रखेंगे सैडल पीक कहाँ पे है, ये अंडमान में है और ये उच्चतम बिंदु इसका क्या है, 732 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो भांडेर का पठार, डेक्कन का पठार, तिब्बती पठार या फिर छोटा नगर का पठार। तो हम जानते हैं कि जो छोटा नगर का प्लेटू है काफ़ी ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? इन ऑप्शंस को देखिए आप लोग, माउंट एसो नहीं, सैडल शिखर नहीं, डोलीगट्टा नहीं, कंचनजंगा इसका सही आंसर हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से विकल्प सही होने चाहिए। कैसे हम विकल्प को चूज करेंगे? प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र वो है, वो काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डक्कन ट्रैप। तो डक्कन ट्रैप जिसे कहा जाता है, डक्कन ट्रैप में अगर बात करें तो यहाँ पे बेसाल्ट रॉक पाई जाती है और बेसाल्ट रॉक जो होती है उसके अपरदन से, उसके इरोजन से ब्लैक सॉइल काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डक्कन ट्रैप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार अगर हम बात करें तो अरावली जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत होगा। अरावली है कहाँ पे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अरावली पर्वत जो है इस तरीके से आगे की तरफ जाता है। यहाँ पे गुजरात है, मेन पार्ट इसका राजस्थान में आता है, उसके बाद थोड़ा पार्ट इसका हरियाणा में आता है, फिर दिल्ली में जाके ख़त्म हो जाता है। तो इतने जगह पे ये इतना इसका लोकेशन है, एक्सटेंशन है। अगर बात करें जो इसकी हाईएस्ट पीक है, चोटियाँ हैं, वो आपको मिलेंगी मैक्सिमम राजस्थान में। और सबसे हाईएस्ट कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर है कहाँ पे? तो माउंट आबू में है। ठीक है, माउंट आबू पर वो है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि नदी द्वीप कौन सा है? आमतौर पर द्वीप कहाँ बनते हैं? महासागर में। ये महासागर है तो यहाँ पे आपको द्वीप बनेंगे। द्वीप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लैंड मास, ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि नदी द्वीप कौन सा है? तो जो माजुली द्वीप है वो एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा एक नदी है, उसके द्वारा बनाया जाता है असम में। कहाँ पे है ये असम में है। तो इस तरीके से आपके कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि माजुली कहाँ पे है तो असम में है। माजुली कैसे बनता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। और कैसा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कावेरी, ब्रह्मणी, बैगई, पेन्नार। तो इसका आंसर सही है पेन्नार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पेन्नार जो रिवर है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम जानते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? देखिए, आपको ये पूरा जो रिवर सिस्टम है पता होना चाहिए। जो नदियाँ यहाँ से निकलेंगी इस पॉइंट से, वो नदियाँ आगे जाते जाते कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, और जो नदियाँ निकलेंगी इस वाले पॉइंट से, यहाँ से निकल रही हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश से निकल रही हैं, अमरकंटक से निकल रही हैं, तो वो नदियाँ जाएंगी गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ। तो अगर जो नदी निकल रही है पश्चिम वाले पार्ट से, वो जा रही किधर? वो जा रही है पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ये सारी कहाँ जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। और जो नदियाँ निकल रही हैं बीच वाले पार्ट से या निकल रही हैं ईस्ट वाले पार्ट से, वो कहाँ जा रही हैं सारी? वो सारी जा रही हैं हमारे अरेबियन सी में। तो अगर हम बात करें कि आपको पश्चिमी और पूर्वी नदियाँ, इनके बारे में पता होना चाहिए। माही जाती है पश्चिम की तरफ, यानी माही जाएगी पश्चिम की तरफ,
साबरमती भी जाती है पश्चिम की तरफ, गुजरात की तरफ, और है ताप्ती, ये भी जाती है गुजरात की तरफ, यानी अरेबियन सी की तरफ। तो अगर हम बात करें सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है कोयना। कोयना किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो एक नदी है कृष्णा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है कोयना। कहाँ जाती है, तो ये जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे और प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की, और ज्योग्राफी की और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग वीडियोस को शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस लगातार आते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।